रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् हलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा के छठे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नवयुवक मंगल दल सहरोई के सभी कार्यकर्ता जिनको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सबने बहुत परिश्रम से लगन से एक सुंदर अनुपम आयोजन अपने गांव में आयोजित किया। भगवान श्री राम की पावन कथा को सुनकर के हम सब अपने जीवन को सार्थक करें। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असी मति सहजन आई, जिनके असीमति सहजन आई। ते सठकत हठि करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगटय अवगुण निदुरावा, तेतले तमन संकन धरई। बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण नेहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान राम कहते हैं कि जीवन में मित्र ऐसा होना चाहिए कि अपने सामने वाले मित्र के जीवन का छोटा सा दुख जब देखे ना, उसको बड़ा समझ के उसकी सहायता करे, और उसी समय उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख हो ना, तो भी उसको सामने वाले मित्र के समक्ष छोटा बना करके अपने को कष्ट में रख लेगा। अभी हम सबके जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हैं, गांव के दोस्त हैं, जहां काम करते हैं वहां पर दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे दोस्त हैं। जीवन में कोई कठिनाई आती है और हम उन सबसे साझा करते हैं कि हमें आपकी सहायता चाहिए। आप बताइए कितने ऐसे साथी आपको मिलते हैं जो आपकी सहायता करते हैं समय पर? बहुत गिन के। शायद कोई बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य वाला हो तो उसके जीवन में 1, 2, 3 अच्छे दोस्त हो, अन्यथा भीड़ के लिए तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, पर जब हमें जरूरत होती है तो कोई नहीं मिलता है। अब बात यह है कि ये दोस्त कहाँ से मिलते हैं? किसी बाजार में तो मिलते नहीं हैं। ये दोस्त हमारे व्यवहार से बनते हैं। हम जैसा चाहते हैं अपने जीवन में कि कोई हमको मिले, वैसा यदि हम खुद भी व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई न कोई हमें मिलेगा, हमारे जैसा मिलेगा। दोस्त ऐसा हो जो अपने मित्र को जब देखे गलत रास्ते पर चलते हुए जाते हुए तो उसको पकड़ करके रोके और सही रास्ते पर ले जाने के लिए बलपूर्वक अपना सारा प्रयास करे। जब कभी जरूरत होती है तो लेने देने में संकोच नहीं होता है मित्र का, जो आपस में संबंध होता है। भगवान राम कहते हैं ऐसा मित्र यदि जीवन में है तब तो वो मित्र है, नहीं तो फिर मित्र नहीं है। बाकी जो भी आप समझें, जो भी आप उसे माने। भगवान राम कहते हैं सुग्रीव, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, आपके जीवन के दुख को दूर करेंगे। सुग्रीव की स्थिति जानने के बाद भगवान राम जी बाली के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में बाली का वध करते हैं। वध करने के बाद भगवान बाली के समक्ष जाते हैं। बाली सवाल करते हैं, मैं बैरी सुग्रीवा प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे भगवान, हमें ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से हमारा आपने वध कर दिया, हमसे वैर कर लिया और सुग्रीव को प्रेम करने लगे। भगवान यहाँ बहुत सुंदर बात करते हैं, कहते हैं बाली, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समूहे चारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री, ये बेटी के समान होती है। इन पर कुदृष्टि डालने वालों का वध करना ही चाहिए।
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुमको मालूम था कि सुग्रीव के ऊपर हमारा आश्रय है, हमारा हाथ है, और फिर भी तुमने इसे मारने की कोशिश किया। बाली बहुत सुंदर बात कहते हैं हे राम जी, सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हमारी आज भी जो बुद्धि है ना, वो चतुराई कर रही है। अब आप ही की शरण में हमारा कल्याण हुआ परमात्मा। हे भगवान, आपका शरण पाके, आपकी सन्निधि पा करके मेरी गति उत्तम होगी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शेष परस्यों निज पानी, अचल करौं तनु राखहूँ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान बाली को कहते हैं, हे बाली, आप ठीक होना चाहते तो हम आपको सही कर देते हैं, आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। जो जीवन आप चाहते हैं वो सारा जीवन आपको मिल जाएगा, जितना लंबा जीवन चाहते हैं। बाली वो समझदारी से कहते हैं, हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतनु कराहि, अंतकाल कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि लोग, योगी लोग, तपस्वी लोग आपकी साधना करते हैं, फिर भी अंतकाल में उनको आपका दर्शन नहीं मिलता। अब जब मुझे मिल गया है तो हम इस लाभ से बड़ा लाभ और कुछ नहीं समझते हैं। अब तो हम परम सौभाग्य अपना मानते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरिखि प्रभु अस बनहि बनावा। आप दुर्लभ परमात्मा का दर्शन हमारे आंखों के समक्ष हुआ है। ऐसा संजोग दोबारा पता नहीं कभी बने कि ना बने। बाली भगवान के सामने ही अपना शरीर त्याग देते हैं और परम धाम भगवान के धाम चले जाते हैं। बाली अपने इस शरीर से मुक्त होकर के। बाली के वध के बाद तारा उनकी पत्नी है, उनको दुख होता है। भगवान उनको समझाते हैं, हे तारा, तुम्हें दुख होने की जरूरत नहीं है, दुखी मत होइए। हाँ, जैसा जो कर्म करता है उस अनुसार उसको फल मिलता है। तारा खुश भी हैं इस बात को लेके कि चलो वध हुआ, वध तो हुआ बाली का, लेकिन भगवान के हाथों हुआ और उनकी मुक्ति जो है निश्चित है। इसमें थोड़ी सी आवाज कम करिएगा, मेरी माइक का करिए, मेरे माइक का हल्का सा। भगवान परमात्मा राम इस घटना के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं, अंगद जी युवराज बनते हैं। कुछ समय बीत जाता है, सुग्रीव अपने राज्य कार्य में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान से जो उन्होंने वादा किया था सीता जी के खोज के लिए, उस बात को वो विस्मृत कर जाते हैं। लक्ष्मण जी जाते हैं, बहुत डराते धमकाते हैं, और फिर सुग्रीव अपने दिए हुए वचन को याद करके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु हम आपके हर कार्य में अपना योगदान देंगे,
बस ये है कि एक बार हमको क्षमा कर दीजिए। सुग्रीव जितने भी वानरी लोग हैं सबको बुलाते हैं, सबको बुला करके सभा लगाते हैं और सभा में ये घोषणा करते हैं कि जानकी मैया का अपहरण हुआ है, उनको रावण चुरा लिया है। जानकी माता कहाँ है ये खबर हम सबको पता लगाना है, और जो कोई बिना पता लगाए आएगा उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब सब कोई इकट्ठा हो जाता है, बाली के भाई सुग्रीव के आदेशों को सुन लेता है, सब लोग जानकी मैया के खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में झुंड बना के जाते हैं। भगवान राम हनुमान जी को अपने हाथों में जो उंगलियों में पहनी हुई मुद्रिका है वो प्रदान करते हैं, और उसके बाद हनुमान जी भी जानकी मैया के खोज में लग जाते हैं।